हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रमेय नंबर 6.6 और इस प्रमेय में कह रहा है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर प्रमेय नंबर 6.6 में दो त्रिभुज आपको मिलेंगे। मान लो मैंने एक त्रिभुज ले लिया ABC और दूसरा त्रिभुज ले लिया DEF। ठीक है ना, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF। तो ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF का। और आपको बच्चों साबित करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो देखो, ये AB का संगत DE है, तो AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। बच्चों यही हमें साबित करना है। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। ठीक है, जिसको हम रचना बोलेंगे यहाँ पर। तो रचना में क्या करूंगा कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर BC पे। इसका मान लो मैंने नाम रख दिया M। ठीक है, तो AM जो है BC पे हमने लंब डाला और दूसरा हम यहाँ पर DN ले लेंगे जो हमने EF पे लंब डाला। ठीक है ना, तो रचना में क्या होगा, AM लंब BC डाला तथा DN लंब EF डाला। ठीक है ना, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया। अब देखो बच्चों, हम लोग परिमाण में लिखेंगे। तो परिमाण में देखो क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप भी है। देखो बोला है ना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। तो बच्चों जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। इसीलिए AB बटा DE बराबर BC बटा EF इज इक्वल टू AC बटा DF होगा। आप इसको क्या मान लोगे, समीकरण फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल के अनुपात को निकालने से पहले हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है ना, ये दोनों त्रिभुज को क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो उसके लिए हम एक कंडीशन देखो क्या लेंगे यहाँ पर समरूप करने के लिए कि ये एंगल त्रिभुज ABM और त्रिभुज DEN में ये एंगल 90 डिग्री, तो ये भी देखो 90 डिग्री है। और एंगल B जो है बच्चों एंगल E के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि कह रहा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DF के। तो आप यहाँ पे ये भी कंडीशन लिख सकते हो। एंड कोण A किसके बराबर है बच्चों, कोण D के बराबर। कोण B किसके बराबर है, कोण E के बराबर। और कोण C जो है बच्चों कोण F के बराबर। नहीं होता आप इसको समीकरण 2 मान लेना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात निकालने से पहले हम ये दोनों त्रिभुज को समरूप करेंगे। ठीक है ना, समरूप करने से फायदा क्या होगा, हमें AB और DE का अनुपात AM और DN के अनुपात के AM बटा DN के अनुपात के क्या होगा, बराबर मिलेगा। इसीलिए मैं इस दोनों को समरूप कर रहा हूं। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में लेंगे DEN। ध्यान दो बच्चों, ABM और DEN में कोण B जो है कोण E के बराबर है। ठीक है, कहां से, समीकरण 2 से। ठीक है ना, तथा एंगल M एंगल N के बराबर। ठीक है, तो एंगल AM B जो है बच्चों एंगल DN E के बराबर है। ये कितना है, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, देखो AMB और DNE दोनों 90 डिग्री है ना, इसलिए लिख सकते हो AA समरूपता से AAA बोलो या AAA बोल दो। क्योंकि देखो यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो AA समरूपता से क्या कह सकते हैं, त्रिभुज AMB देखो AMB DNE के क्या होगा, समरूप होगा।
जब त्रिभुज ये दोनों समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ठीक है ना। इसीलिए AB बट्टा DE बराबर AM बट्टा DN के बराबर होगा। इसको आप समीकरण मान लेना थर्ड, ठीक है। अब हम ये दोनों त्रिभुज ABC और DEF का क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, ठीक है ना। अब त्रिभुज, ठीक है ना, या अतः ऐसा करते हैं, therefore त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज क्या कर दे DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। बच्चों जब ये क्षेत्रफल निकालोगे तो देखो आपको किसी त्रिभुज में यदि लंब दिए हो तो आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार BC मानेंगे और ऊंचाई AM मानेंगे। यहाँ पे देखो 1/2 DF में आधार EF हो जाएगा और ऊंचाई DN हो जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो 1/2 दोनों में कैंसिल होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे BC बट्टा EF गुना AM बट्टा DN, ठीक है ना। अब देखो बच्चों AM बट्टा DN आप निकाल चुके हो, किसके बराबर, AB बट्टा DE के बराबर। तो हम इसको लिखेंगे BC बट्टा EF गुना AB बट्टा DE, कहाँ से, समीकरण थर्ड से, ठीक है। यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। अब देखो बच्चों AB बट्टा DE जो है वो BC बट्टा EF के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ABC DF के समरूप है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BC बट्टा EF गुना BC बट्टा EF, समीकरण कहाँ से, 1 से। या फिर आप BC बट्टा EF को AB बट्टा DE भी लिख सकते थे यहाँ पे, ठीक। मैंने AB बट्टा DE को BC बट्टा EF लिख दिया, किसी एक को तो करना पड़ेगा ना। तो ये देखो BC स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, EF स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये BC स्क्वायर बट्टा हमें क्या मिल गया, EF स्क्वायर। तो हमने देखा ना किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज यदि समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो हुआ इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के देखो बराबर है। तो मैंने तो एक भुजा के लिए साबित किया। इसी प्रकार एक बार लंब आप C से AB पे देख के निकाल सकते हो, F से DE पे देख के निकाल सकते हो। इसी प्रकार B से AC पे लंब देख के निकाल सकते हैं, E से DF पे लंब देख के निकाल सकते हैं। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कि इसी प्रकार हम बाकी दो भुजाओं के लिए भी साबित कर सकते हैं, भुजाओं के लिए भी साबित कर सकते हैं। बस आपको ये एक लाइन लिख देना है, कर सकते हैं। अतः लिख दोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भागा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये हो गया AB स्क्वायर बट्टा क्या चीज, DE स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर और EF स्क्वायर का अनुपात ले लेंगे, BC स्क्वायर बट्टा EF स्क्वायर और इज इक्वल टू AC स्क्वायर बट्टा DF स्क्वायर। यही हमें साबित करना था। तो आप लिख देना यहाँ पे साबित हुआ। चलो समझ में आया ना। हाँ, प्रमेय नंबर 6.6 की दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। चलो मेहनत करो।